हेलो बच्चों, आप सभी को यूट्यूब चैनल एम सॉल्यूशन बाय अस्ताक में स्वागत है। पिछला वीडियो की तरह आज का वीडियो भी बहुत खास है और अहम वीडियो है, क्योंकि पिछला वीडियो में हम चैप्टर 1 रियल नंबर मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लेके आए थे बिहार बोर्ड के लिए 2025 के लिए, जो भी 10th का तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसी तरह आज का वीडियो भी है चैप्टर 2 के लिए, 2025 में जो भी एग्जाम देंगे बिहार बोर्ड में उनके लिए बहुत ही खास वीडियो आज का। इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शुरू से अंत तक बने रहिए। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं बोर्ड में कुछ क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे चैप्टर 2 बहुपद का, ठीक है। बिहार बोर्ड क्लास 10 2025 में जो भी एग्जाम देंगे उनके लिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन यहाँ पे हम 6 क्वेश्चन अभी लिए हैं। इसके बाद बहुपद का, इसके बाद सेकंड वीडियो में जो इससे और भी अच्छा क्वेश्चन लेंगे। तो ये 6 क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही खास क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको बढ़िया से देख लीजिए ताकि आपका बिल्कुल शॉर्ट टाइम में तैयारी पूरा हो जाए, ठीक है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन जो यहाँ दिए हैं, तो देखिए बहुपद x² - 2x - 8 इनका शून्य निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? शून्य। तो हम शून्य कई विधि से निकाला जाता है, बट हम यहाँ पे गुणनखंड विधि से शून्य निकालने सिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो जब भी कोई बहुपद है उसका शून्य निकालना हो तो उसको 0 के बराबर पहले लिख देते हैं, फिर इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का जो आप नियम जानते होंगे, ठीक है, ये फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैसे गुणनखंड करेंगे। तो आप ये समझिए कि x² के आगे कुछ नहीं अगर है तो समझ लो कि 1 है, ठीक है ना। 1 रहता है छुपा हुआ, 1 को दिखाया नहीं जाता है। और ये पूरा टर्म है यहाँ पे 1x² समझिए, और लास्ट वाला टर्म है -8। अगर इसको गुणा करते हैं तो माइनस 8x² आता है, ठीक है। अब इतना आपको ध्यान में रखना है कि पहला लास्ट वाले को गुणा करके कितना आता है, तो ये -8x² है। अब बीच वाला टर्म है -2x, ठीक है। अब बीच वाले टर्म जो है ना, इसको 2 टुकड़ा करना होता है। कितना टुकड़ा? 2 टुकड़ा, ठीक है। 2 टुकड़ा करेंगे और दोनों टुकड़ा को जोड़ने या घटाने पर -2 आना चाहिए, ठीक है। और गुणा करने पर दोनों टुकड़ा को क्या आना चाहिए? -8। दोनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए। दोनों टुकड़ा को गुणा करने पर -8x² आना चाहिए और दोनों टुकड़ा को जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? -2 आना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल तरीका यह है कि जो भी आप पहला और लास्ट वाले को गुणा करके जो भी आपको प्राप्त है उसी को आप तोड़ दीजिए। हम इसको 2 से तोड़ते हैं, 2 गुना 4, और भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन आप यहाँ गौर करेंगे 2 टुकड़ा करेंगे, दोनों को ही मान लेंगे। तो 2 प्लस अगर 4 करते तो कितना आता है? 6, और -2 - 4 करेंगे तो -6, ठीक है ना। अगर जो इनमें दोनों को जोड़ दिए 6 आया, जबकि यहाँ 6 नहीं। दोनों को माइनस करके भी जोड़े तो -6 आया, जबकि यहाँ 6 नहीं। अगर हम 4 से 2 को घटाते तो +2 आता है, अगर 2 से 4 को घटाते हैं तो -2 आता है। यानी कि आपके पास यहाँ माइनस वाला है, तो हम क्या करेंगे 2x से 4x घटा के इसको इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। 2 से 4 आया -2, ठीक है ना। तो ये जो 2 टुकड़ा है इनको आप गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? -8x² भी आ जाएगा, ठीक है। और इसको एडजस्ट करेंगे घटा के तो -2 भी आएगा। कहीं ना कहीं ये दोनों टुकड़ा सेटिस्फाई करता है जो कंडीशन आपका गुणनखंड करने का है, ठीक है। 1 को यहाँ मिला रहे हैं, 1 को ऐसे दिखाए समझने के लिए। अब इस -2x को एडजस्ट कर रहे हैं 2x - 4x करके, ठीक है, बराबर 0। 2x से 4x चले गया -2x, और 4 गुना कितना हो गया? 8 + -, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 2 बार x गुना में x बचेगा, बीच में यहाँ +x कैंसिल हो गया, 2 बचा। यहाँ 4 ले लिया, बचा x, माइनस इंटू माइनस ये माइनस कैंसिल हो गया, +4 गुना 8 2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? x + 2, यहाँ भी x + 2 ले लीजिए, यहाँ बचा कितना? x - 4 बराबर क्या कर लीजिए? 0, ठीक है। अब क्या करना है? इसको दो तरफ से इनको x का वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। तो x बराबर ये माइनस का वैल्यू क्या है? प्लस, x बराबर प्लस में वैल्यू क्या होगा? माइनस। x का दो वैल्यू आया है -2 और 1 + 4, कहीं ना कहीं यही शून्य हो गया इस x² - 2x - 8, समझ गए। तो कहीं ना कहीं हम शून्य ज्ञात कर लिए, 2 शून्य का आया -2 और 1 + 4। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसी द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी बोला है शून्य ज्ञात करें, तो सेकंड क्वेश्चन को भी देखते हैं हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं। जबकि इसमें 3 पद था, इसमें 2 ही पद है, बीच वाला पद नहीं है, बीच वाला टर्म नहीं है, ठीक है। तो आइए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा जाए इस टाइप का, ठीक है। सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे, इसको देखिएगा बढ़िया से कि कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं। जैसे कि x² - 5 का शून्य निकालना है, तो आप इसको सबसे पहले 0 के बराबर कर दीजिए। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं, आप क्या कर सकते हैं, इसको रूट चला के इसको स्क्वायर बना दीजिए, ठीक है। a² b², एक फॉर्मूला होता है a² - b² का, a + b इंटू a - b, ठीक है ना। तो इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो हम क्या लिख देंगे? a + b और दूसरा ब्रैकेट में a - b बराबर 0। इसको उसी तरह पिछला क्वेश्चन की तरह अलग अलग करके इसको क्या करेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू -5 आया, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू +5, सॉरी प्लस रूट, यहाँ -√5 आया, यहाँ +√5 आया, यानी कि x का वैल्यू -√5 और 1
प्लस रूट अंडर 5 या प्लस दिखा सकते हैं, ठीक है, यानी दिखाएंगे तो चलेगा। इस तरह से चलेगा। या इसको बनाने का और भी हम इस तरह से भी बना सकते हैं। आप देखिए, अगर स्क्वायर नहीं करें तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। आप देख लीजिए, जैसा कि हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को यहाँ से है, देखिए माइनस में तो उधर जीरो के साथ जाके प्लस हो जाएगा, तो इनके 5 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, इधर रूट चला देंगे, ठीक है ना। जब भी रूट चलाएंगे यहाँ प्लस माइनस लिख देंगे, ठीक है ना। एक्स बराबर प्लस कितना हो गया, √5 और एक बार माइनस √5, यानी कि इस तरह से आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसका वैल्यू, यानी कि शून्य निकल सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप देखते रहिए। यहाँ क्या बोला है तीसरा क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 3x² - x - 4 का शून्य हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। जैसा कि इस क्वेश्चन में आपने क्या कहा, x का 2 वैल्यू निकाला, ठीक है। x का जो 2 वैल्यू निकाला तो ये दो मान आया x का, ठीक है। तो एक को हम अल्फा मान सकते हैं, दूसरा को क्या मान सकते हैं, बीटा। तो यहाँ बोल दिया कि एक द्विघात बहुपद है 3x² - x - 4 जिसका शून्य को अल्फा और बीटा कहा गया है, ठीक है। तो बोला है शून्य को अलग अलग करके स्क्वायर करके उसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। तो पहले आप देखिए हम कैसे बनाते हैं इसको, फिर बाकी हम देखेंगे दूसरा तरह से। जैसे कि आपको बोल दिया है 3x² - x - 4 बराबर, सॉरी इसका शून्य अल्फा और क्या है, बीटा है। अल्फा और बीटा इसका शून्य है, ये शून्य है अल्फा बीटा, ठीक है। अब जैसा कि आप अगर द्विघात बहुपद देखेगा तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है x² + bx + c, ठीक है ना, इसका मानक रूप। हम अगर इसका x शून्य को अल्फा मानते हैं, शून्य को बीटा, तो हमने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यहाँ जो b है और यहाँ a माइनस लगा के -b/a, और अल्फा × बीटा बराबर +c/a, ठीक है। तो हम दो फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो हम इसी तरह कहीं ना कहीं इसी फॉर्मूला का यूज करके भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पहले निकालते हैं। जैसे कि आपको एक फॉर्मूला और भी याद होगा, एक फॉर्मूला होता है a² + b² का फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर -2 × a, या a - b का होल स्क्वायर +2 × a, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को a² + b² के तरह एडजस्ट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 × अल्फा बीटा, ठीक है। आपको जैसे कि हमने आपको पीछे बताया अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है। आप अल्फा प्लस बीटा के बदले में -b/a स्क्वायर कर दीजिए और अल्फा × बीटा के बदले में क्या कर दीजिए, c/a, ठीक है ना। आप यहाँ समझ सकते हैं a के जगह 3 है, b के जगह यहाँ कुछ नहीं तो -1 है, और c के जगह आपका -4 है, यानी कि c है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, b के जगह यहाँ आगे अगर कुछ नहीं है तो समझ लो -1 है, 1 यहाँ छुपा हुआ है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, थोड़ा देर के लिए इस ब्रैकेट को यूज करेंगे, -1 बैठा देंगे, ठीक है। और a के जगह देख सकते हैं 3 है, 3 बैठा देंगे, इसको होल चला के -2 गुना c के जगह देख सकते हैं क्या है, -4 है, और a के जगह कितना है 3, इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो गया आपका, यहाँ पे प्लस 4 गुना कितना हो जाएगा, 8/3, 1/9 प्लस 8/3, ठीक है। यहाँ 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आपका 9 आ जाएगा, 9 को 9 से भाग लगाएंगे 1, और 1 को 1 से गुणा कर देंगे 1, और 3 का फिर 3 बार करेंगे, 3 आएगा, 3 आता 24, यानी कि ये कितना आ गया 25/9। तो कहीं ना कहीं 3x² - x - 4 का अगर शून्य अल्फा और बीटा हो तो उसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है, 25/9। तो उम्मीद करते हैं कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया कि किस तरह से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला जाएगा, ठीक है। आपको दो बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा × बीटा बराबर c/a, इसी से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। सेम फॉर्मूला लगेगा, वहां से डिजिट चेंज होगा, बट आप इसी तरह फॉर्मूला अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चौथा नंबर देखते हैं, चौथा नंबर क्या है, ठीक है। चौथा नंबर उसी तरह बोला है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना का शून्य है, सेम देख सकते हैं, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना का शून्य है तो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा जानते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ साइड में फिर लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा × बीटा बराबर c/a। बोल दिया कि अल्फा बीटा इस बहुपद का शून्य है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शामिल पर बहुपद लिख देते हैं। बहुपद क्या है आपके पास, x² प्लस 11x प्लस 8, ठीक है ना। अभी हम a b c लिख देते हैं, कुछ नहीं तो 1 a बराबर 1, b बराबर 11, c बराबर 18, ठीक है। ये दे दी। आपको क्या निकालना है, 1/अल्फा प्लस क्या निकालना है, 1/बीटा। तो अल्फा बीटा यहाँ ले लेंगे एलसीएम, अल्फा बीटा एलसीएम ले लेंगे, अल्फा अल्फा कैंसिल, यहाँ बीटा गुना 1 बीटा प्लस बीटा बीटा कैंसिल अल्फा, ठीक है। अब क्या कर सकते हो,
तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं हमने अल्फा और बीटा एलसीएम लिया, अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा गुणा 1 बीटा, बीटा बीटा कैंसिल अल्फा, ठीक है। आप इसी को लिख सकते हो आगे करके अल्फा प्लस बीटा अल्फा इनटू बीटा। देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इनटू बीटा होता है सी बाई ए कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ए कैंसिल हो गया, बचा कितना माइनस बी बाई ए। बी के जगह देख सकते हैं आपके पास क्या है 11, तो आप क्या करेंगे बी के जगह यहाँ माइनस 11 बैठा दीजिए, और एक ही जगह देख सकते हैं 1 है, तो यानी कि 11 मतलब 11। तो कहीं ना कहीं आप 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान देख सकते हैं हमने कैसे निकाला। आपको कोई भी बहुपद दे दे तो इस प्रकार आप समझ के बना सकते हैं, कोई भी बहुपद के लिए सेम इसी तरह, वहाँ सिर्फ ए बी सी चेंज हो सकता है, बट आप इसी तरह बना सकते हैं कोई भी द्विघात बहुपद का। अगर आपको 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा याद करने थे, जहाँ अल्फा बीटा बहुपद का अगर शून्य है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्या बोला है उसको देख लेते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ बोला है कि बहुपद जो है ना 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्यकों का योग और गुणनफल क्या है। मतलब जो शून्य होता है ना उसका योग और शून्य का क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। शून्य को निकाल लीजिए, उसका योग क्या करें फिर गुणनफल। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसका पहले शून्य निकालना है, तब उसका शून्य होगा, योग क्या करना है, योग मतलब जोड़, और तब उसका क्या करना है गुणनफल। तो शून्य को निकालने से तो आप इसी तरह 0 कर दीजिए, पहले यहाँ 2 क्रम है, आसानी से बन जाएगा। यहाँ 4u कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा u, 4 गुना 8 2 बार में बराबर 0। अब क्या कर सकते हैं, इसको 2 बार 4u बराबर 0 कर दीजिए, u प्लस 2 बराबर भी क्या कर दीजिए 0, u बराबर 0 बटे 4, u बराबर 0 आ गया, और u बराबर -2 आ गया। मतलब u का वैल्यू आया, 2 वैल्यू आया 0, -2। अब क्या करना है, इनका योग निकाल लेना है। अब शून्य का योग निकाल लेना है, शून्य का योग, तो शून्य का योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको 0 प्लस -2 इसको करेंगे तो -2 आएगा। अब शून्य को क्या निकालना, गुणनफल, शून्य का गुणनफल निकालना हो तो क्या करेंगे, एक शून्य 0 है, दूसरा शून्य -2 है, गुणनफल मतलब ना 0 आएगा। इस प्रकार आप किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और क्या ज्ञात कर सकते हैं, गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं, जो कि आपको बना के दिखा रहे हैं। अगर यहाँ मान लिया जाए यहाँ 3 पद रहता है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, तो आप यहाँ देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन है, इनमें बोलता है कि आपको शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करें। तो आप गुणनफल विधि से उस पर, जैसे पहले वाले का गुणनफल किए, जो भी शून्य का आया था 2, उस तरह से शून्य निकाल के आप इसी तरह शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो आप आराम से इसको समझ के बना सकते हो, अभी आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, बुक से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं हम लोग 6 नंबर में जाते हैं, ठीक है। इसमें देखें क्या बोला कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/3 अल्फा इंटू बीटा बराबर -2, ठीक है। जैसे मान लिया जाए आपको यहाँ 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, x² + 11x + 18। इसमें बोल दिया अल्फा प्लस अगर बीटा निकालना हो तो -b बाई a, b के जगह -11 बटे 1 मतलब 11 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा निकालना हो तो c बाई a होता है, तो c के जगह 18 बटे 1 बराबर कितना होंगे आपका 18, ठीक है। आपको एक द्विघात बहुपद है, उनका अल्फा प्लस बीटा दे दिया, अल्फा इंटू बीटा दे दिया, अल्फा इंटू बीटा दे दिया, और आपको बोल दिया जहां अल्फा और बीटा उस द्विघात बहुपद का शून्य है, तो वो बहुपद क्या होगा, बहुपद हमें बोल रहा है। अभी मान लेते हैं इसको मिटा देते हैं, आपको अल्फा प्लस बीटा -11 दे दिया, अल्फा इंटू बीटा 18 दे दिया, बोला कि बहुपद क्या होगा, तो वो कैसे निकालेंगे आप समझिए इसको, ठीक है ना। तो आइए हम इसको पहले लिखते हैं। दिया है आपको क्या दे दिया, वो लिखते दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 मतलब 5/3, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया आपको -2। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई a होता है। तो हम द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। अब हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आपको बन जाएगा। इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, x² + b बाई ax + c बाई a, ठीक है ना। तो आपका यहाँ a के जगह भले ही आपको दिखा है 1, यहाँ पे 3 दिखा है, हम ना जो a है यहाँ पे इसी a को लेंगे जो बड़ा रहेगा, इसमें 4 रहता तो 4 को लेते, ठीक है ना, यहाँ 3 को लिए, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग x² यहाँ में देते हैं, और b बाई a मतलब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस ही लगा देंगे, कितना है 5/3 है, 5/3 में लगा देंगे x, और आप देख सकते हैं c बाई a के जगह -2 है, ठीक है ना, तो -2/1 भी कर सकते हैं या 2 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 3 गुना x² 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा 5x, और 3 को 2 से गुना कर देंगे 3 गुना। तो कहना है कि ये आंसर आ गया, यदि द्विघात बहुपद है
यही द्विघात बहुपद है जिसके शून्य का योग 5/3 और शून्य का गुणनफल कितना है -4। समझ गए? तो कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे किस तरह से किसी द्विघात बहुपद का बहुपद क्या करेंगे जब उसका शून्य का योग और शून्य का गुणनफल दे दे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे दे, तो आप उस द्विघात बहुपद को ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। या फिर आप इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक है ना, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, a की जगह 3 ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान जो है आपको कितना दे दिया 5/3। सिर्फ यहाँ आप क्या करेंगे, प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, ठीक है ना। एक काम करते हैं यहाँ माइनस c/a लिख देते हैं, ठीक है, x प्लस c/a लिख देते हैं, बात वहीं पे आएगा वहाँ पे, ठीक है। 3x स्क्वायर b/a देख सकते हैं, b माइनस b/a का मान है 5/3, ठीक है ना। यहाँ माइनस है, प्लस है तो माइनस लगा देंगे, कितना आपके पास 5/3x और आपका यहाँ c/a कितना है -2, ठीक है। तो पहला क्या 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 5x -3 गुना 6। तो आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, कोई द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञान कर सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा और इसको देखकर आप जो है ना बुक से बना सकते हैं, आपका इजीली बन जाएगा और आपका एग्जाम भी अच्छा जाएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि ये सारा क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी कुछ कुछ रहता है, आप समझ गए। तो कहीं ना कहीं आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।